वो हैप्पीनेस में प्रशिक्षण देने वाले जो लोग थे वो तो चंद्रयान 3 में भी काम करने वाले जाके तैयार होना से तैयार होना, कैसा अनुभव था वहाँ का? सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम इंजीनियरिंग कर लें, बीटेक कर लें, सिर्फ इतने तक कि नहीं किसी कंपनी में, ये नहीं, हम भी इसरो में जा सकते। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि मुझे अपना 100% देना। वहाँ इसरो के वैज्ञानिक हैं, पूरे देश के कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो IIT कॉलेज से आए हैं, उनसे मिलने का अवसर। जब हमें पता चला कि हमारे स्कूल में ऐसा इसरो का कार्यक्रम हो रहा है और जब मुझे पता चला कि मुझे इसमें प्रतिभाग करना है। नमस्कार, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज मैं सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर में हूँ। विज्ञान आज हर जगह अपना पैर पसार चुका है और हर लोग चाहते हैं, खास तौर पे विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी, कि हम विज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से जिए। विज्ञान में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन हो, उन सभी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें। आज हमारे बीच सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर के एक ऐसे ही विद्यार्थी उपस्थित हैं जिन्होंने इसरो इन स्पेस के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और यहाँ से चयन होने के बाद ये सेवरही 0 बंधा तक पहुँचे और वहाँ इनको इसरो के वैज्ञानिकों के हाथों सम्मानित होने का भी अवसर मिला और इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों के हाथों निर्मित हैप्पीनेस में रहने का अवसर मिला। और वहाँ जब ये हैप्पीनेस में प्रशिक्षण ले रहे थे तो वहाँ इनको ऐसे प्रशिक्षण मिला कि कैसे कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है और वहाँ जाने के बाद उनके सामने कैसी चुनौतियाँ आती है। इन सभी प्रशिक्षण को लेने के बाद ये फिर से अपने सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर में पहुँचे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अभिषेक है। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। धन्यवाद सर। अभिषेक, हम बात शुरू करें उससे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आपके इस सेंट जेवियर्स स्कूल में जब आपके शिक्षकों के माध्यम से आपको यह सूचना मिला कि आपके इस विद्यालय परिवार में इसरो और इन स्पेस का एक कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में आपको प्रतिभाग करना है, कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? सर, जब हमें पता चला कि हमारे स्कूल में ऐसा इसरो का कार्यक्रम हो रहा है और जब मुझे पता चला कि मुझे इसमें प्रतिभाग करना है तो मेरे लिए काफ़ी गौरव का पल था। उसके बाद जैसे हमारी अलग अलग चीज़ें, हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, स्पेस क्विज हुए, इन सब चीज़ों में हमने पार्टिसिपेट किया। ये सब हमारे लिए बहुत एक अलग एक्सपीरियंस देता था, हम लोग अलग एक्सपोजर देता था। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाकी हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इससे मिलेगी। आप इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए, उस प्रतिभाग करने के दौरान यहाँ के शिक्षकों का कितनी बड़ी भूमिका रही? सर, जैसे हमने स्पेस क्विज जो दिया उसमें हमें स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर करने थे जो हमारे थे, उसमें हमारे शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया नॉलेज ऑफ कोर्स काम आया। उसके बाद उस समय हमारे टीचर जो थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें कैसे क्या करना है, कैसे जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनको टैकल करना है और बहुत अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और हमें बताते रहे कि हमें कब कैसे क्या करना है। जब आपके विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट लेवल की परीक्षा आयोजित की जा रही थी तो वहाँ तो पूरे जिले भर के विद्यार्थी आपके बीच में आए हुए थे और आपको जानकारी भी होगा कि केवल 3 विद्यार्थियों का ही चयन होना था क्विज में, तो उसमें क्या लग रहा था कि आपका क्विज में चयन हो जाएगा? उस समय मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि मुझे अपना 100% देना है। मैंने अपना 100% दिया और उसके बाद मुझे लगा था पेपर अच्छा हुआ है, मुझे अपने आप पे विश्वास था। बाकी उसके बाद जो रिजल्ट्स आए तब मुझे पता चला कि मेरा उन 3 विद्यार्थियों में चयन हुआ है। जब आपका रिजल्ट आ गया और फिर आपको यह सूचना मिला कि आपको फिर सेवरही 0 बंधा तक जाना है, वहाँ इसरो के वैज्ञानिक हैं, पूरे देश के कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो IIT कॉलेज से आए हैं, उनसे मिलने का अवसर मिलेगा, तो आप वहाँ गए तो मिले उन विद्यार्थियों से? जी, हम वहाँ पे गए तो जो भी अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे आए थे, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT BHU, बिट्स पिलानी, अलग अलग कॉलेज से बच्चे आए थे और वहाँ जाके हमने सिर्फ इसरो का ही नहीं, जो बच्चों द्वारा जो कैनसेट रॉकेटरी कंपटीशन था उनमें बच्चों द्वारा जो रॉकेट बनाए गए थे उनकी भी लॉन्चिंग देखी और वो हमारे लिए हमको एक प्रेरणा देता था कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि वो भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसरो के साइंटिस्ट द्वारा वो रॉकेट्स बनाए गए थे, जैसा कि वो हमारे जैसे ही पहले 12th पढ़े होंगे, फिर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे हमें एक प्रेरणा मिली कि हम भी ये कर सकते हैं अगर ये कर सकते हैं। आप वहाँ गए तो सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखे वहाँ पे आप जाके? वहाँ पे हमने देखा कैसे वहाँ का डिसिप्लिन, एक एक चीज़ें कैसे वहाँ मैनेज हो रही थी। वहाँ पे अभी तक जैसे हमें लगता था कि ये सब चीज़ें जो स्पेस रिलेटेड हैं ये कहीं साउथ की चीज़ें हैं, इसमें साउथ का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ पे हमें पता चला कि नहीं, अब हमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी, अभिषेक सर मिले जो कि यहीं हमारे देवरिया के हैं और इसरो में काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमें प्रेरणा मिली, अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। हमें ये पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम इंजीनियरिंग कर लें, बीटेक कर लें, सिर्फ इतने तक कि नहीं किसी कंपनी में, ये नहीं, हम भी इसरो में जा सकते हैं, हम भी एक वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम भी एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। आप जब वहाँ हैप्पीनेस में रह रहे थे तो आपको हैप्पीनेस में प्रशिक्षण देने वाले जो लोग थे वो तो चंद्रयान 3 में भी काम करने वाले लोग थे, तो उन्होंने क्या सिखाया आपको?
अब जैसे हैबिटेट में हमें चंद्रयान 3 के बारे में बताया गया, जैसे पहले चंद्रयान 2 कैसे वो फेल हो गया था, क्यों क्रैश हुआ था, उसकी पहले क्रैश लैंडिंग हुई, फिर उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया, फिर कैसे उन चीज़ों को सुधार करके हमने चंद्रयान 3 को फिर से लॉन्च किया और कैसे हमें उसमें सक्सेस मिली। आप जब किताबों में पढ़ते थे विज्ञान को और वहाँ प्रत्यक्ष तौर पे आपने देखा अपने आंखों के सामने रॉकेट लॉन्च होना से तैयारी लॉन्च होना, कैसा अनुभव था वहाँ का? वो बहुत ही अनोखा अनुभव था हमारे लिए, क्योंकि अभी तक जो सिर्फ हमने बुक्स में देखा था या फिर पिछले जो सैटेलाइट चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 को लॉन्च करते हमने टीवी पे देखा था, उसको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे देखना हमारे लिए बहुत ही अलग अनुभव था और हमें देख के बहुत अच्छा लगा और पहली बार हम वैसा कुछ अनुभव कर रहे थे और ये हमें बहुत ही अलग सा अनुभव था, क्योंकि अभी तक हमने वैसा कहीं देखा नहीं था और वहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट था, सब चीज़ें विज्ञान, स्पेस, इसरो इन सब से रिलेटेड थी, वो कहीं ना कहीं हमें स्पेस से जोड़ती थी हर चीज़ें जो थी वहाँ की। आपके यहाँ कई सारे ऐसे भी विद्यार्थी रहे हैं जिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा परीक्षा मजाक में लगा और उन्होंने इसमें प्रतिभाग नहीं किया, उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? अब हमें लाइफ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को लाइटली लेते हैं और इसी का परिणाम ये था जिन्होंने लाइटली लिया। तो उनको यही कहना चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अपना 100% देना चाहिए। अभिषेक जी, आपका क्या उद्देश्य क्या है, क्या बनना चाहेंगे आप? जी, मैं वैसे तो PCM से ही हूँ, तो मैं अभी तक तो मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही सोचा था, बट वहाँ पे जा कर के मुझे जो एक्सपीरियंसेस मिले, जिस प्रकार का अनुभव था वहाँ, जिस प्रकार की चीज़ें मैंने देखी, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक उस तरफ मैं लीन हुआ थोड़ा सा कि मुझे नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे जिज्ञासा जगी कि मुझे भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा रिसर्च फील्ड की तरफ या फिर शिफ्ट होना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, आप जैसे विद्यार्थियों के लिए ही इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और मुझे पूरा भरोसा है आपने जैसे मैंने इतना बातचीत किया और आपने जिस प्रकार से एक प्रश्नों का जवाब दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो निश्चित तौर पे भविष्य में आप बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और बड़े वैज्ञानिक बन भी सकते हैं। अभिषेक, एक प्रश्न और जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पढ़ते हैं, आप यहाँ के वातावरण को देखते हैं, आप पूरे क्लास को देखते हैं, आपके कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में बहुत तेज़ तरार भी हैं, पढ़ने में बहुत कमज़ोर भी हैं, आप उन सभी विद्यार्थियों को एक साथ ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि भविष्य में फिर से कभी ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन आपके विद्यालय परिसर में हो तो सभी विद्यार्थी प्रतिभाग करें? सर, ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ने में ही अच्छे हों, सब किसी कल्चरल चीज़ें में अच्छे हों, हम इंटरेस्ट के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। सिर्फ हमें रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ मैं रिजल्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ाई नहीं करनी चाहिए हमें जैसे अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली इसरो के इस प्रोजेक्ट की, तो ऐसे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमें उन चीज़ों में प्रतिभाग करना चाहिए। और जहाँ तक कि सेंट जेवियर्स में ऐसा इन्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि हम रिजल्ट में पास हो जाएं, अच्छा नंबर ले आएं, हमें बाहरी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई या फिर अदर जो प्रोजेक्ट जैसे इसरो का ये प्रोजेक्ट था, वो सब एक्सपीरियंसेस भी सेंट जेवियर्स हमें देता है। नहीं, बिल्कुल, जो हम किताबों में पढ़ते हैं जब उसी को हम प्रत्यक्ष तौर पे देखते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर एक और भी आत्मविश्वास जगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, निश्चित तौर पे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सुनने के बाद यहाँ पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके अंदर एक नया विश्वास जगेगा और उसी विश्वास के बलबूते वो भी अपने अंदर के इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को वह इस आधार पर तुलना करेंगे कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे युवा उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेंगे और आप जैसे युवाओं को देख के, आप जैसे विद्यार्थियों को देख के वो विद्यार्थी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने पूरे पॉडकास्ट को देखा, आपको क्या अच्छा लगा कृपया कमेंट अवश्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।